विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 5। सो मेरा नाम है पारस और आपका स्वागत है पीकवर्स के एक और नए एपिसोड। और बाय द वे निंजा कुमोई और काइजू नंबर 8 में से आपको कौन सी सीरीज चाहिए वो जरूर बताना, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है। उसके अंदर लिखा होता है, अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो बोफरिन के लोग तुम्हें बहुत तोड़ेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े गुंडे क्यों ना हो। और बुफरिन एक ऐसी टीम है जिसके अंदर है फोरिन हाई के बच्चे जो इस टाउन के लोगों को बचाना चाहते हैं। और फिर एक दिन इस टाउन में आया साकुरा, जिसने फरीन को ज्वाइन किया एंड अपने पहले पेट्रोल मिशन में अपने फरीन के बंदे को बचाया लायन हेड के बंदों से। और इसी वजह से लायन हेड के लीडर टोमिया में जोजी को एक रीजन मिल गया लड़ाई करने के लिए, तो उसने 5 वर्सेस 5 की लड़ाई रखवा दी। और बाय द वे मैं बता दूं कि ये लड़ाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें टोमियामा जीत गया तो फरीन के सारी जगह लायन हेड के अंदर आ जाएगी। तो आखिर इस लड़ाई में कौन जीत पाएगा, देखने के लिए बने रहे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे जोजी स्वागत करता है फरीन के लोगों का एंड अचानक से पीछे से भागने लग जाता है एंड कहता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और फिर देखते देखते वो काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं। अपना हीरो देखता है कि यहाँ पे सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, कुछ बार ही खोले हैं। तभी नानी चैन बोलता है, मैंने सुना कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा बार डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और फिर उसके बाद साकुरा चलते चलते रुक जाता है एंड कहता है वैसे नानी चैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो किसी ने बुलाया भी नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो लड़ाई करनी भी नहीं है। अरे साकुरा कैसे बात कर रहे हो, जब ये सीन हुआ तो मैं उसमें इन्वॉल्व था एंड वैसे भी मैं बोफरिन का बंदा हूँ। दूसरी बात, मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे लड़ाई आती वाती नहीं है ज्यादा। और फिर साकुरा कहता है जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सू कहता है अरे तुम कितनी जल्दी शर्मा जाते हो। और फिर ये दोनों थोड़ा लड़ी रहे होते हैं, तभी हिरागी कहता है बच्चा तुम थोड़े पागल वागल हो क्या, कम से कम अभी के टाइम पे तो थोड़ी चीजें सीरियसली ले लो। और फिर तभी हाजमुला कहता है अरे मैंने बोला है ना, उसकी टेंशन मत लो, मुझे उस पर भरोसा है, जो वो करता है उससे करने दो अब। और फिर तभी अचानक से जोजी आके कहता है अरे मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ जल्दी। और फिर उसके बाद वो सारे उसके पीछे चले जाने लगते हैं। तभी अपना संतरा बोलता है आइए पधारिए लायन हेड के अड्डे में। और बाद में मैं ये बेसिकली जगह के बारे में बता दूं तो ये पहले एक थिएटर होता था ओरी नाम का, बट अब इन लोगों ने इसको एक केज बना के रख दिया। और फिर जोजी कहता है आ जाओ लड़ते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम। एंड वो दरवाजा खोल देता है और उस दरवाजे के दूसरी तरफ वहाँ पे सारे लायन हेड के बंदे बैठे होते हैं कि लड़ो एक दूसरे की हड्डियां पैर तोड़ दो, आज तो फरीन वालों को छोड़ेंगे नहीं, हमारी मदद चाहिए तो बुला लियो हमको। और ये सब देखने के बाद नानी चैन बोलता है अरे बाप रे बाप, इन सारे लोगों को देखो, ये तो हमें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे को मम्मी घर पे जाना है, बचाओ मेरे को। और फिर उसके बाद साकुरा से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि तुम यहाँ पे सीखने आए हो तो रोना धोना बंद करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। और फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो भी जाता है। और फिर टोरियामा जोजी थोड़ी सी अपनी ऑडियंस को चीयर अप करता है। यही दूसरी तरफ अपना हाजमुला कहता है तो बच्चों मेरी बात सुन लो, आज का सबसे बड़ा मुकाबला मेरा और टॉमी मिया के बीच में है। रही बात, आज इन लोगों की हड्डियां तोड़ देनी है, इनकी 7 पुश्तें याद रखनी चाहिए। और वैसे भी तुम जीतो ना जीतो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं जीता तो हम बच गए, नहीं तो काम से गए। और फिर तभी साकुरा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आएंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज इनको तोड़ूंगा, मैं तो यही करने आया हूँ। और फिर हिरागी हाजमुला को कहता है देखा बच्चा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। हाजमुला कहता है अरे मुझे तो पता ही था ये काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। और फिर उसके बाद जोजी बोलता है आ जाओ यूमी मिया, लड़ते हैं, आज हो जाए 2-2 हाथ। एंड तभी अपना टमाटर बोलता है अरे बॉस, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि बॉसेस पालन नहीं जाते होते हैं। एंड वही दूसरी तरफ एक नूडल्स की शक्ल वाला बंदा कहता है बॉस मैं जाऊंगा और फिर मैं सुबुशिटा को भी हराऊंगा, कितना मजा आएगा। और वैसे मैं बता दूं कि वो सुबुशिटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और फिर तभी पीछे से साकुरा बोलता है ओए हमारे स्कोर अभी बराबर है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बट अगर तुम हार गए तो मेरे को लूजर्स को हराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जीत के आना। और फिर उसके बाद यहाँ पे फैस आरिमिया चेयर कर रहे तो इस बंदे का नाम है नूडल की शक्ल वाले का आरिमिया एंड अपने बंदे का नाम है पपीता, जिसे कहता हूँ मैं सुगुशिटा। एंड देन अपना नानी चैन अपनी डिक्शनरी खोल के देखने लग जाता है कि आरिमा कौन है एंड वो निकाल लेता है इसका पता। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा, इसने एक मुक्के में मल्टीपल रिप्स को
तोड़ दिया था, अब इसका क्या होगा सुगोशिटा ऑस्टिन पे। अरे ये चीज सुन के सू एंड हाजुला कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, अपना सुगोशिटा भी दिमाग से पैदल आदमी है, वो भी इसको ठिकाने लगा दे। और फिर उसके बाद हमारा, हाँ मैं इसको हमारे ही बोलूंगा, वो सुगोशिटा को कहता है कि इसको देख के लगता है कि अभी फट जाएगा। एंड फिर वो कहता है और यूमी मिया। और इस चक्कर में सुगोशिटा का ध्यान भटक जाता है एंड हमारा उसको जोर से मुक्का मार, हमारा रॉक्स एवरीवन शॉक। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सुगोशिटा हार गया तो उसके बाद एक डरावना सा चेहरा बनाता है, कहता है मिस्टर, और उसको जमीन में पटक देता है। वहाँ पे सभी शौक कि क्या चल रहा है भाई। और फिर सुगोशिटा कहता है ये तुम्हारे लिए मिस्टर यूमी मिया, इनकी रिस्पेक्ट करना सीखो तुम। और वहाँ पे जितने भी लायन हेड के लोग थे वो सब शौक की एक मुक्के में उसका काम तमाम कर दिया। ये तो अभी फर्स्ट ईयर वाला है। और ये देख के जोजी बोलता है वाह तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या है, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। और यहाँ पे जो की शक्ल थोड़ी अलग सी होती है एंड वो कहता है रुक जाओ जोजी रुक जाओ, सब्र करो। और कितनी कमाल की बात है कि जो थोड़ा सा सीरियस रहता है बट वहीं पे दूसरी तरफ उनका लीडर बिल्कुल ही अनसीरियस। और फिर अपना सुगोशिटा उसे हराने के बाद नीचे आ जाता है एंड हाजमुला उसकी तारीफ करता है एंड हिरागी तो कहता है वाह बेटा वाह, तूने तो भैया काफी कमाल का काम कर दिया, तूने तो उसका जबड़ा ही तोड़ दिया। और फिर हाजमुला उसकी थोड़ी और तारीफ करता है एंड यहाँ पे नानी चैन कहता है अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल का, इसने एक मुक्के में कैसे हरा दिया। वैसे तुमको सरप्राइज नहीं लग रहा है साकुरा? ऐसा नहीं है, मैं भी उससे लड़ चुका हूँ। तभी सू कहता है अच्छा तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बस पता है कि वो कितनी देर टिक सकता है मैदान। और फिर से भाई यूमी मिया काफी ज्यादा घूर के जो को देखने लग जाता कि उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। और भाई दूसरी तरफ टोमिया में कहता है अरे कचरे को तो बाहर करो जो अभी भी हारा है, अबे तुमको सुन नहीं रहा कि जल्दी करो इसको बाहर। और वो बंदा थोड़ा सा डरा होता है जिसे कहा जाता है। फिर उसके बाद दो बंदे आते हैं, उस कचरे को कहीं पे फेंक के चले जाते हैं। नानी चैन ये देख के कहता है अरे यार ये कितना बदमाश है। और जब वो दोनों बंदे जा रहे होते हैं साकुरा कहता है ओ कीड़ो, मैं तुमसे दोबारा नहीं सुनना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ थी तुम्हारे लिए सब कुछ। मैं तो काफी ज्यादा शर्म महसूस कर रहा हूँ तुम दोनों को देख के कमजोर है। और फिर उसके बाद तभी सू बोलता है कि अरे साकुरा थोड़ा सा शांत रहो, अपनी सांस बचा के रखो, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको ठोकेंगे इस दिन। और फिर वो बंदा शू का कॉलर पकड़ लेता है। तभी पीछे से चोजी बोलता है ओए तुम इसका ओपनर नहीं हो इसलिए पीछे हट जाओ। एंड वो बंदा पीछे हट जाता है। भाई का कॉफी बहुत है ना, भले बिल्ली की शक्ल वाला। एंड फिर टोमिया में कहता है चलो अब अगला कौन आएगा? साकुरा कहता मैं जाता हूँ। बट तभी सू कहता है रुको रुको मैं जाऊंगा। ओए मेरी क्यूटी आ जाओ, लड़ते हैं दो दो हाथ। क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, तुमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है क्या? और बाद में उस बंदे का नाम होता है भूमा एंड वो धीरे धीरे करके स्टेज की तरफ चलने लग जाता है। एंड साथ में अपना सू साकुरा को कहता है तुमने कहा था ना कि तुम टॉप डॉग बनना चाहते हो, बट तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो। साकुरा कहता है तुम लड़ना चाहते हो क्या? आ जाओ दो दो हाथ। एंड यहाँ पे सू कहता है नहीं नहीं मुझे माफ करना, पहले मैंने सोचा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, बट अब मैं तुम्हारा जो दिल को समझ पा रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि तुम काफी कूल हो। तो मैं जा रहा हूँ सर ने, तो मेरा इंतजार करना, मैं जीत के आऊंगा। साकुरा कहता है अबे जाओ यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं सच बताऊं तो इससे फर्क तो काफी ज्यादा पड़ता है यार, काफी अच्छे दिल का बंदा दिखाता नहीं। और फिर अपना साकुरा कहता है कि मुझे इस बंदे के बारे में बताओ। नानी चल कहता है कानुमा के बारे में मैं डिक्शनरी में ढूंढता हूँ। साकुरा कहता है नहीं नहीं इसके बारे में नहीं, सू के बारे में। ये बंदा वैसे काफी ज्यादा फेमस अपने स्ट्रेंथ के कारण अपने मिडिल स्कूल से, और वैसे भी ये दिखने में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। इसके बारे में इतना ज्यादा डेटा नहीं है किसने किस किस को हराया, बट ये स्ट्रॉन्ग तो होगा। एंड इन दोनों की बात सुन के हिरागी कहता है बच्चों नाम तो मैंने भी बहुत सुना है बट उससे ज्यादा नहीं। एंड वैसे भी हम दोनों अलग अलग स्कूल से थे। एंड वैसे तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये काफी अच्छा बंदा है। अरे यार इसके बारे में जानता कौन है फिर? अरे यहाँ पे सू उस बंदे से पूछता है कि तुम आखिर इतने डरे हुए कैसे हैं? वो बंदा कहता है मैं बचपन से आरिमा के साथ रहा हूँ, हम दोनों भाई जैसे थे, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मैड नहीं होऊंगा? और फिर सू थोड़ी सी अलग ही भाषा में बात करने लग जाता है। साकुरा कहता है अच्छा इंसान। और फिर उसके बाद सू बोलता है अरे क्यूटे कोशिश तो करो। एंड वैसे भी ऐसा चेहरा बनता है क्या जब कोई नाइस गाय चेहरा बनाता है? और फिर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सू को मुक्का मारने वाला होता है, बट सू उसके अटैक को काफी मजेदार तरीके से डॉज कर देता है। वहाँ पे सारे लोग शौक पे हो जाते हैं कि ये कैसे कर लिया उसने।
और फिर उसके बाद सू कहता है जब गुस्सा होता है ना वो तब तक ही क्यूट लगता है जब तक वो एलिमेंट्री स्कूल से पहले हो, बट अगर रही बात आज के टाइम में तो कैसा रहेगा अगर तुम अपनी जवानी की सीढ़ियां मेरे साथ चढ़े। वहाँ पे सारे लोग सोच रहे होते हैं कि इसने ये कैसे किया, इसकी मूवमेंट तो काफी ज्यादा ही फास्ट है। और फिर तभी वो बंदा एक और मुक्के मारने वाला होता है, बट सू इस बार भी डॉज कर देता है एंड वो नीचे गिरता है। सू कहता है अरे कितना बुरा गिरा, बट तभी कमाल को गुस्सा आता है एंड वो कहता है तुम पागल, एंड वो लात पकड़ता है तभी उसकी लात को घुमा के फेंक देता है अपना। अरे यार इसे लड़ाई क्यों कह रहे हो, इसे ट्रोलिंग घोषित क्यों नहीं करते, सरेआम ट्रोलिंग चल रही है इधर। और फिर सू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बंदे को क्या अडल्ट बनाता है। और फिर तभी वो बंदा कहता है अपनी बकवास बंद करो, एंड तभी वो जैसे उसे मारने लगता है सू उसको फिर से आराम से डॉज करके उसे गिरा देता है। सामने वाले लोग कहता है अरे खेलना बंद करो यार, लड़ लो यार, कुछ मेहनत भी करो यार। और तभी सारे कानूमों को कहते हैं कितना बेकार है भाई तू लड़ना छोड़ दे। एंड कानूमो कहता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि आसान है फाइटिंग करना उससे। और फिर साकुरा कहता है कि मुझे लगता है कि वो बुरे लोगों को हराता नहीं है, वो उनकी कतई बेइज्जती करता है, वो भी पूरे खुले मैदान में आके कि तुम कितने कमजोर हो। एंड साकुरा ये भी कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मरना पसंद करता, क्योंकि इतना बुरी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता मैं। और फिर हिरागी कहता है मुझे लगता है इसका तो कुछ और ही इरादे है, जब से लायन हेड को देखा है ठोकने की बात ही कर रहा है। मैंने सोचा नहीं तो मैं उसको इतना इमोशनल देखूंगा। अरे यार ये इमोशनल, मुझे तो लग रहा है वो उसकी बेइज्जती करके मार डालेगा उसे। और फिर नानी चैन सोचता है कि सू क्या की तो गया था कि आज तोड़ूंगा, बट कुछ ज्यादा नहीं तोड़ दिया। और फिर तभी साकुरा पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह रही होगी कि उसने लड़ाई करना चालू किया। अरे यही दूसरी तरफ उन दोनों की लड़ाई चल रही है, जहाँ पे सू उसको इतना डोज करके भाई है यार तू लड़ाई करना छोड़ दे भाई दूसरे बंदे। वो बंदा उधर से मारे जा रहा है, ये इधर से डोज पे रिफ्लेक्ट पे डोज पे रिफ्लेक्ट करते जा रहा है। और तभी वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो कह रहे हैं तुम तो हमारा मजाक बना रहे हो कानुमा, तुम इसे फाइट कहते हो। और फिर कानुमा थोड़ा सा जो की तरफ देखता है एंड वो थोड़ा सा डरा होता है। तभी पीछे से सू कहता है क्या तुम्हें अब आंसर मिल गया, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। और तभी कानुमा कहता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तभी वो उसे मुक्का मारने चले जाते हैं, सू भी उसे एक लात रख के देता है। वो कहता है अच्छा तुम ये सोच रहे थे ना, मैं सही हूँ ना, बताओ। तुम अपने आप को इमेजिन कर रहे हो उस बंदे की जगह जिसका मजाक उड़ाया गया था, जिसे मारा गया था जो के द्वारा। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेंथ देने के लिए और क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उस इमेजिनेशन को रियल करना चाहिए। और फिर उसके बाद सू उसे मुक्का मारने वाला होता है, तभी जो कहता अरे बस करो, मेरे को नींद आने लग गई, ये लड़ाई अब यहीं पे खत्म होती है। और फिर उसके बाद जो कानुमा को कहता है कि तुम बस करो और ज्यादा हमें शर्मिंदा मत करो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है ही नहीं, तुम तो अब हमारी टीम का हिस्सा भी नहीं हो। और फिर सो जाते जाते कहता है कि तुम्हें अडल्ट बनने के लिए सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं चाहिए, तुम्हें एक्सपीरियंस भी चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम एक कदम आगे बढ़ चुके हो। सो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे बताना कि ये कैसा लगा एंड इसमें हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। पहली बात तो सू यार कितना कमाल का है, दूसरी बात पपीता ने भैया एक मुक्के में उड़ा दिया, काफी मस्त लगा था वो। एंड अब देखते देखते यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं एंड अब सिर्फ 3 लड़ाइयाँ बची हैं, साकुरा वर्सेस जो की एंड अपने 2 लीडरों की लड़ाई बची एंड अपना एक हिगारी और उसके पुराने दोस्त की। तो आखिर उनकी लड़ाई में क्या होगा वो देखने के लिए आगे के एपिसोड जरूर देखना बिल्कुल इसी चैनल पे। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय नमस्कार। तब तक लिए हंसते रहिए, उसको रटते रहिए।